हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है हेपेटाइटिस ए। हम आज हेपेटाइटिस ए के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, फिर कॉज, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। हेपेटाइटिस ए HIV इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस। यह एक प्रकार की एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो किसके द्वारा फैलती है, जिसका कोज क्या होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस इसके द्वारा फैलती है। आगे देखते हैं इट मेनली अफेक्ट्स द लीवर। यह सबसे ज़्यादा मेनली लीवर को अफेक्ट करती है। हेपेटाइटिस ए एक्यूट इन्फेक्शन, यह एक प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं किसके द्वारा और कैसे यह एक से दूसरे में फैलती है। हेपेटाइटिस ए इज मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस एक मुख्य रूप से फीको ओरल रूट मल मुख मार्ग से फैलता है। अगला है द वायरस इज प्रेजेंट इन द फीसेज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यह इन्फेक्टेड पर्सन के मल स्टूल फीसेज में हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट होता है। जो कब फैलता है, वेन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इज इंजेस्ट द वायरस एंटर्ड द बॉडी थ्रू द इंटेस्टाइन एंड रीच द लीवर। वायरस इंटेस्टाइन के रास्ते से बॉडी के अंदर जाकर फूड और वाटर को जब हम इंजेस्ट करते हैं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को, तो यह इंटेस्टाइन के द्वारा जाकर हमारे इंटेस्टाइन के रास्ते के द्वारा जाकर बॉडी में जाकर लीवर को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए इन्फेक्शन पर्सन। यह संक्रमित व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में से भी फैल सकता है। अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अकर पर्टिकुलर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल्स। एक मेल के द्वारा या मेल के द्वारा अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है तो उसके द्वारा भी यह फैल सकता है। अगला है इन्फेक्टेड मटेरियल में इंक्लूड फिशेज, यूरिन एंड ब्लड, स्पेशली इन कंटामिनेटेड फूड। एक सेकेंड सॉरी। कंटामिनेटेड मटेरियल संक्रमित इन्फेक्शियस पर्सन के स्टूल, यूरिन एंड ब्लड से कंटामिनेटेड सामग्री मटेरियल इन्फेक्शन का स्रोत बन सकती है। इसमें मेनली कंटामिनेटेड फीसेस, स्टूल, यूरिन और ब्लड स्पेशली यह फैलाने का काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस ए रेयरली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू फीटस। यह कम देखा जाता है ट्रांसमिटेड मदर टू फीटस में, एम्ब्रियो में ट्रांसमिट होने का, बट हो सकता है। अगला है द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी लो। पॉसिबिलिटी कम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ट्रांसमिशन होने की, बट हो भी सकता है, कभी कभार हो जाता है। अगला देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज के दौरान कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रोडर्मल फेज का मतलब होता है बीमारी होने से जस्ट पहले है। तो देखते हैं सबसे पहले फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, फटीग होगा, रेस्टलेसनेस होगा। सबसे पहले फीवर होती है, बुखार होती है, फिर सर दर्द करने लगता है, बॉडी पेन होने लगती है, फटीग होता है और रेस्टलेसनेस महसूस होता है और एनोरेक्सिया, भूख कम लगती है। आफ्टर द प्रोडर्मल फेज कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं देखते हैं। डार्क कलर्ड यूरिन, डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलता है। क्ले कलर का स्टूल देखने को मिल सकता है। जॉइंडिस, पीलिया देखने को मिल सकता है। हेपेटोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर बढ़ सकता है। तो आगे देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं। सबसे पहला इज टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। अगला ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं, एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अगला देखते हैं इसके मैनेजमेंट क्या, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। देयर इज़ नो स्पेशली ट्रीटमेंट फॉर द हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का मेनली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट इज़ मेनली सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक। यह एक प्रकार का इसमें सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे है एडिक्वेट रेस्ट फ्लूइड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन आर एडवाइज। मेनली ट्रीटमेंट होता है एडिक्वेट, शरीर की ज़रूरत के अनुसार रेस्ट करना, फ्लूइड लेना और प्रॉपर न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, कोज, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। हम देखते हैं इसका। सबसे पहले जानते हैं हेपेटाइटिस ए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल इन्फेक्शन है जो
हेपेटाइटिस ए वायरस यानी HIV के द्वारा फैलता है। HAV के कारण होता है। यह मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। यह आमतौर एक एक्यूट डिजीज़ होती है जो अचानक सडन शुरू होकर कुछ समय में ठीक भी हो सकती है। आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से फीकल रूट द्वारा फैलता है। इसका मतलब स्टूल में मौजूद वायरस दूषित पानी, भोजन के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी तक पहुंच सकता है। आगे देखते हैं वेन ये आएगा इसमें। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एन इन्फेक्टेड पर्सन। यह इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा सामने से जो प्रेजेंट होता है पर्सन उसमें फैल सकता है। अगला सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अकर पर्टिकुलरली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल्स में सेक्सुअल ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल सकता है। इन्फेक्टेड मटेरियल में इंक्लूड फिशेज, यूरिन एंड ब्लड, स्पेशली कंटामिनेटेड मटेरियल में जैसे फिशेज में यूरिन और ब्लड में कंटामिनेटेड फूड ये फैल सकता है। अगला देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कारण हेपेटाइटिस ए रेयरली देखने को मिलता है, जो कि मदर से फीटस में होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम होती है। अगला देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल स्टेज के दौरान इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, फटीग, रेस्टलेसनेस और एनोरेक्सिया। सबसे फीवर आती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, थकान होती है, रेस्टलेसनेस फील होती है और भूख कम लगती है। आफ्टर प्रोड्रोमल स्टेज के दौरान क्या देखने को मिलता है, यह डार्क कलर यूरिन देखने को मिलता है, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, क्ले कलर्ड स्टूल का रंग हल्का हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है। अगला जॉन्डिस पीलिया देखने को मिलता है। अगला है हेपेटोमेगाली, लीवर का आकार बढ़ जाता है, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है। अगला देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। सबसे हेपेटाइटिस ए की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर मरीज़ की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करता है और इसके अलावा एंटी HAV एंटीबॉडी टेस्ट, ये मुख्य प्रकार से हेपेटाइटिस ए की पहचान करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगला मेडिकल मैनेजमेंट, आमतौर पर हेपेटाइटिस ए की मेडिकल मैनेजमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें स्पेसिफिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। मरीज़ पेशेंट को पर्याप्त रेस्ट लेना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए और अच्छा और संतुलित न्यूट्रिशन के लिए बोला जाता है। आगे तो दोस्तों वीडियो की एंड करते हैं यहीं पे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।